हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन आइलैंड्स के बारे में। हाँ, तो देखिए, इंडिया के फिजिकल फीचर्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। क्लास 9th का हमारा चैप्टर कंटेम्प्रेरी इंडिया फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया से, है ना। हमने क्या पढ़ा? हमने नॉर्दर्न हिमालयन रेंज पढ़ा, हमने नॉर्दर्न प्लेन्स पढ़ा, हमने डेक्कन प्लेट्यू पढ़ा, हमने ग्रेट इंडियन प्लेट्यू पढ़ा, हमने कोस्टल प्लेन्स पढ़े, है ना। अब हमारा जो टॉपिक है वो है द आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया। तो देखिए, इंडिया में ना दो जगह पे आइलैंड मिलेंगे। देखिए, छोटे छोटे ये एक आइलैंड ग्रुप है ना, और एक आपको इस साइड आइलैंड ग्रुप देखने को मिल जाएगा, है ना। तो इस टाइप से आइलैंड के दो ग्रुप आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो ये इंडिया के ईस्ट में आता है और ये आता है वेस्ट पार्ट में, अगर आप इसको अपसाइड डाउन करें, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे बात करें तो ये दोनों ही आइलैंड ग्रुप है वो कहाँ पे आते हैं? इंडिया के साउदर्न पार्ट में आते हैं, है ना, क्योंकि ऊपर है नॉर्दर्न इंडिया और ये है सदर्न इंडिया, है ना। तो यहाँ पे आपको ये दोनों आइलैंड ग्रुप देखने को मिलेंगे। इन्हीं के बारे में आज हम जानने वाले हैं काफ़ी डिटेल में। ओके, तो अब देखिए, ये अगर आप ध्यान से देखें, हमने जब ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट पढ़े तो उस टाइम पे मैंने बताया था कि ये है आपका मालाबार कोस्ट, है ना। तो केरला का जो मालाबार कोस्ट है उसके अगर आप वेस्ट में देखेंगे तो ये आपको कुछ आइलैंड का ग्रुप देखने को मिलेगा। इसको हम बोलते हैं लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप। क्या बोलेंगे? लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप, है ना। मैप में भी इसको आसानी से आप बना सकते हैं। दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कंप्रेस्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड। अब देखिए जरा, ये जो आइलैंड का ग्रुप है ना, वो बहुत सारे छोटे छोटे कोरल आइलैंड का ग्रुप है। दो टाइप के आइलैंड आपको ओशन में देखने को मिलते हैं। एक तो वो आइलैंड होता है जो ज़मीन का एक टुकड़ा होता है, मान लीजिए ओशन सरफेस पे कोई माउंटेन है ना, तो वो ऊपर निकला हुआ है, तो वो आइलैंड होते हैं। और एक हो गया आपका कोरल आइलैंड। कोरल आइलैंड क्या होते हैं? देखिए, ये जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो कैसे आइलैंड है? वो कोरल आइलैंड का एक ग्रुप है, स्मॉल ग्रुप है ना। मैं आपको कोरल आइलैंड क्या होते हैं वो आगे थोड़ा सा बताने वाला हूँ, अभी आप समझ लीजिए कि ये कोरल आइलैंड का ग्रुप है। अब देखिए, यहाँ पे एक जानने वाली बात ये है कि अर्लियर दे वर नोन एज लैकाडाइप, है ना, ठीक है। जो पुराने टाइम पे, है ना, इस जो आपका लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप है, ये वाला आइलैंड ग्रुप है, इसको क्या बोला जाता था? ध्यान से देखिए, तो अर्लियर दे वर नोन एज लक्काडाइप, मिनिकॉय एंड एमीडाइप। इन 1973 दीज वर नेम्ड एज लक्षद्वीप, है ना। पहले अलग अलग नाम से इनको जाना जा रहा था। क्या क्या थे? लक्काडाइप, मिनिकॉय और एमिनडाइप, है ना। तो इन 1973 दीज वर नेम्ड एज लक्षद्वीप। इन सबको मिला के क्या बोला गया बाद में? लक्षद्वीप। कब? 1973 में इंडियन गवर्नमेंट ने इसका नाम चेंज कर दिया। इट कवर्स स्मॉल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर। कितना टोटल एरिया है? 32 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ये पूरा कवर करते हैं। मैं आपको दोबारा से मैप पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर होता है। हाँ, तो 32 स्क्वायर किलोमीटर का ये टोटल एरिया, ये सारे आइलैंड मिला के उनका टोटल एरिया है। कवरत्ती आइलैंड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ द लक्षद्वीप। अब देखिए जरा, इन सबकी एक कैपिटल है ना, तो वो कैपिटल है, अच्छा, ये आइलैंड का ग्रुप है ना। तो यहाँ पे एक आइलैंड जो है वो इसका कैपिटल माना जाता है ना। तो वो कौन सा है? लक्षद्वीप आइलैंड, है ना। तो लक्षद्वीप आइलैंड कौन सा है? आई थिंक यहाँ पे अगर मैं इसको मॉनिटर करूँ तो शायद आई थिंक ये वाला जो आइलैंड है ना, इसको अपन बोलते हैं कवरत्ती, है ना। कवरत्ती क्या है? लक्षद्वीप जो आइलैंड ग्रुप से उसका कैपिटल है, उसको हम बोलते हैं कवरत्ती आइलैंड, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड्स, है ना। तो आपको बोलना है कवरत्ती, है ना। इसकी लोकेशन कहाँ है? सदर्न इंडिया में है, साथ ही साथ मालाबार कोस्ट के वेस्ट में ये मिलता है, ठीक है। और ये आपको यहाँ पे बोलना है, ठीक है। तो लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ और है जो मुझे आपको बतानी है कि ये कैसे आइलैंड हैं? ये कोरल आइलैंड है। कोरल आइलैंड क्या होते हैं? तो सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कोरल्स क्या होते हैं, है ना। कोरल पॉलिप्स आर शॉर्ट लिव्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म विच लिव्ड इन कॉलोनीज। देखिए, कोरल्स, सबसे पहले कोरल्स क्या होते हैं? कोरल्स होते हैं छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं, है ना, विच लिव्स इन कॉलोनीज, जो कॉलोनीज में रहते हैं। कॉलोनीज में रहने का मतलब है कि बहुत बड़े नंबर्स में ये एक साथ रहते हैं, ऐसा नहीं है कि अलग अलग रह रहा है कोरल पॉलिप्स, है ना। वो एक साथ रहते हैं, मिलियंस ऑफ मिलियंस, है ना, लाखों लाख एक साथ रहते हैं। दे फ्लोरिश इन शैडो, मड फ्री एंड बॉम्ब वाटर। वो कैसे एरियाज में रहते हैं?
मड फ्री, मतलब गंदा पानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ और हल्का सा गर्माहट वाला, जो जहाँ पे गर्मी ज़्यादा रहती है उस पर्टिकुलर एरियाज में वो पाए जाते हैं। दे सेक्रेट अ कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखिए ज़रा, ये जो पॉलिप्स होते हैं या कोरल्स होते हैं वो कोई खास प्रक्रिया करते हैं, जैसे ह्यूमन सेक्रेशन करता है, अलग अलग पसीना निकालता है, यूरिन निकालता है, तो अलग अलग चीज़ें सेक्रेट करते हैं। तो ऐसे ये जो कोरल पॉलिप्स होते हैं वो क्या सेक्रेट करता है, सेक्रेट यानी निकालना, तो कैल्शियम कार्बोनेट्स को वो सेक्रेट करते हैं। द कोरल सेक्रेशन एंड देयर स्केलेटन। अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें, कैल्शियम कार्बोनेट आपको पता है जम जाता है तो उससे स्टोन बनता है ना। तो अच्छा, साथ ही साथ जब ये पॉलिप्स या कोरल्स खुद भी मर जाते हैं तो इनका जो स्केलेटन होता है ना, कैल्शियम का बना होता है ना, तो वो स्केलेटन, अब देखिए क्या बोला है यहाँ पे, वो कॉलोनीज में रहते हैं, बहुत सारे रहते हैं, तो बहुत सारे पॉलिप्स की डेथ्स होती होगी। तो जब वो एक अब डेथ होगा तो उनका स्केलेटन कहाँ जमा हो जाएगा, नीचे ज़मीन में चला जाएगा। और साथ ही साथ वो किस चीज़ का सेक्रेशन करते थे, तो कैल्शियम कार्बोनेट, तो उसकी अधिकता होती है, तो कैल्शियम कार्बोनेट साथ ही साथ उनका स्केलेटन दोनों मिल जाते हैं, है ना। तो जब ये दोनों मिल जाते हैं तो वो क्या बनते हैं, एक डिपॉजिट बनता है, एक के ऊपर एक जमते जाते हैं और बहुत लॉन्ग टाइम में वो एक रीफ या दीवार टाइप की बना लेते हैं, जिसको अपन बोलते हैं कोरल रीफ, है ना। क्योंकि ये बाद में हार्ड हो जाती है काफ़ी, आप रॉक की तरह ही जम जाएगी। दे आर मेनली ऑफ 3 काइंड, 3 टाइप की आपकी कोरल रीफ्स होती है। एक होती है बैरियर रीफ, एक होती है फ्रिंगिंग रीफ एंड थर्ड होती है एटॉल्स। तो द ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए जरा, बैरियर रीफ कैसी होती है, ये आप ध्यान देंगे ऐसे पूरा ये बहुत लंबी एक लाइन के फॉर्म में ये जमते जाते हैं, तो इसको बोलते हैं रीफ, है ना। तो ऑस्ट्रेलिया में अगर आपने सुना होगा द ग्रेट बैरियर रीफ, ये बहुत लंबी है, कोई हज़ारों किलोमीटर में फैली हुई है, और जहाँ पे भी ये रीफ्स होती हैं ना, है ना, कोरल रीफ जहाँ पे भी पाई जाती हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है, बहुत सारी मछलियाँ, अलग अलग टाइप के एनिमल्स पानी में पाए जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, सबसे लंबी ये रीफ है। अब देखिए जो एटॉल्स होती हैं, अच्छा एटॉल्स क्या होती हैं, द ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया इज गुड एग्जांपल ऑफ द फर्स्ट काइंड ऑफ कोरल रीफ्स। एटॉल्स और सर्कुलर और हॉर्स शू शेप रीफ। अब कुछ रीफ्स जो होंगी वो कैसी बनेंगी, ऐसे हॉर्स शू शेप में बन जाएंगी, या कुछ बन जाएंगी गोल शेप में, है ना, तो इनको बोलते हैं एटॉल्स। वही है, मटेरियल वही है, सिर्फ क्या बात हो रही है, शेप की बात हो रही। तो अगर ये सीधा सीधा है तो इसको बोलेंगे रीफ, है ना। तो और साथ ही साथ अगर ये इसका हॉर्स शू शेप्ड है या गोल है तो इसको बोलेंगे एटॉल्स। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि जो कोरल रीफ्स हैं वो क्या होती हैं। तो इस टाइप के जो आइलैंड है ना, कोरल्स के स्केलेटन से और जो कैल्शियम कार्बोनेट जो सेक्रेट कर रहे हैं उससे जमा होते 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 मिलियंस ऑफ ईयर्स में क्या बन गए हैं, वो आइलैंड टाइप का बन गया है। तो इन्हीं को अपन बोलते हैं कोरल रीफ्स। समझ गए, ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे दूसरे जो आइलैंड हैं इंडिया में, है ना, वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, मैंने आपको शुरुआत में ही बताए थे, एक आप अगर देखें तो इंडिया के ईस्ट में है, एक वेस्ट में है ना। तो जो ईस्ट में जो आइलैंड का ग्रुप है इसको अपन बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। नाउ यू सी द एलोंगेटेड चेन ऑफ आइलैंड लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल एक्सटेंडिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब देखिए जरा, इसको मैं आपको मैप पे ही ले चलता हूँ, वहाँ पे बेटर तरीके से समझ में आएगा। ये इंडिया का मैप है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये होता है आपका बे ऑफ बंगाल, ये हुआ अरेबियन सी। तो लक्षद्वीप कहाँ पे है, अरेबियन सी में है, और लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है, कावारत्ती, है ना। अब आप आ जाइए बे ऑफ बंगाल में, है ना। बे ऑफ बंगाल में अगर आप देखेंगे थोड़ा सा, अगर आप इसको जूम कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको एक आइलैंड का ग्रुप देखने को मिलेगा, है ना। तो ये आइलैंड का ग्रुप कैसा क्या है, ये देखिए, ये पूरा आइलैंड का ग्रुप आपको देखने को मिलेगा। इसको अपन बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, दे आर, अच्छा, नॉर्थ से साउथ में ये फैले हुए हैं, है ना। नॉर्थ से साउथ में फैले होने का क्या मतलब है, ये देखिए, इसको नॉर्थ मान लिया और यहाँ पे इसको साउथ मान लिया, तो इतना इसका ऐसा ये बहुत लंबे एरिया में, बहुत बड़े एरिया में फैले हुए हैं, है ना। तो नॉर्थ टू साउथ इसका एक्सटेंशन है। दीज आर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दे आर बिगर इन साइज एंड आर मोर न्यूमरस एंड स्कैटर्ड। देखिए जरा, यहाँ पे क्या बोला, दे आर बिगर इन साइज, ये जो आइलैंड है यहाँ पे थोड़े से बड़े बड़े आइलैंड है ना। दूसरा, नंबर्स में बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा। उनका नंबर्स अगर 10, 20, 30 है तो इनका 100, 200, 300 के अराउंड इनका नंबर्स आपको देखने को मिल जाएगा, और ये साइज में भी थोड़े से बड़े हैं, है ना। ओके, एक बार मैं नंबर क्लियर कर देता हूँ कि लक्षद्वीप में कितने आइलैंड हैं और अंडमान एंड निकोबार में कितने हैं, एग्जैक्ट नंबर भी आपको पता होना चाहिए। ओके, तो लक्षद्वीप जो आइलैंड ग्रुप है वहाँ पे टोटल कितने हैं, 36, कितने हैं टोटल, 36 आइलैंड है ना। और अंडमान निकोबार में अगर आप देखोगे तो अराउंड रफली 300 के अराउंड वहाँ पे आइलैंड आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना। ये बहुत छोटे छोटे बहुत सारे और काफ़ी कुछ बड़े भी हैं। ओके,
द अंडमान इन द नॉर्थ एंड निकोबार इन द साउथ। अब देखिए जरा, इन अंडमान निकोबार आइलैंड को ना दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कैसे दो पार्ट्स में? तो आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर वाला जो पार्ट है इसको अपन बोलते हैं अंडमान आइलैंड, है ना, और ये नीचे वाली ये जो पार्ट है, जो साउदर्न पार्ट है, इसको अपन बोलते हैं निकोबार आइलैंड। समझ गए आप? पूरा अंडमान निकोबार एक साथ बोलते हैं, लेकिन ऊपर वाले पार्ट को अपन बोलते हैं अंडमान आइलैंड और नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं अपन? निकोबार आइलैंड। अब यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो जो अंडमान आइलैंड है ना, इसको भी 3 अलग अलग पार्ट्स में बांटा गया है ना। वो 3 पार्ट्स क्या क्या हैं? तो ये देखिए, ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसको अपन बोलते हैं नॉर्थ अंडमान, बीच वाला जो पार्ट है इसको अपन बोलते हैं मिडिल अंडमान, है ना, और ये नीचे वाला जो पार्ट है इसको अपन बोलेंगे साउथर्न अंडमान। समझ गए? पूरा नॉर्थन पार्ट को अंडमान बोलते हैं, अंडमान आइलैंड ग्रुप बोलते हैं, और नीचे वाले को निकोबार बोलते हैं। और जो अंडमान आइलैंड ग्रुप है इसको भी 3 पार्ट में बांटा गया है, नॉर्दर्न अंडमान, ये बीच वाला मिडिल अंडमान, और ये साउथर्न अंडमान। अब उसके बाद अब देखिए, अच्छा, नीचे वाले जो आइलैंड है इनको अपन ने क्या बोलना है? निकोबार आइलैंड ग्रुप, है ना, ये पूरे हैं निकोबार आइलैंड ग्रुप। अब निकोबार आइलैंड ग्रुप वो भी कुछ अलग अलग पार्ट्स में बांटा गया है। जैसे कि यहाँ पे एक आइलैंड है जो इसमें आई थिंक थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, अलग से अलग बना हुआ है इधर कहीं, इसको बोलते हैं कार निकोबार, है ना। उसके बाद अगर आप नीचे आओगे, है ना, तो ये जो ग्रुप हैं इनको बोलते हैं लिटिल निकोबार। क्या बोलेंगे? लिटिल निकोबार। और सबसे नीचे अगर आप देखोगे, ये जो थोड़े से यहाँ पे 2-3 बने हुए इनको बोलते हैं ग्रेट निकोबार आइलैंड, है ना। समझ गए? ग्रेट निकोबार आइलैंड, ठीक है। अब देखिए, अंडमान निकोबार आइलैंड की कैपिटल क्या है? तो इनकी जो कैपिटल है वो है पोर्ट ब्लेयर, है ना। और वो कहाँ पाई जाती है? थोड़ा सा जूम करके अगर आप देखोगे तो यहाँ कहीं ये एक आइलैंड है जिसको बोलते हैं पोर्ट ब्लेयर, जो कि कैपिटल है अंडमान एंड निकोबार दोनों ही आइलैंड ग्रुप की, ठीक है। ओके, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा, मैं इसको जूम आउट करूँ तो देखिए, इंडिया का जो मेन लैंड है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है ना। लेकिन अगर आप ओशियन में इंडिया की जो बॉर्डर है उसको देखें तो मेन लैंड कहाँ आएगा? सॉरी, जो इंडिया की बाउंड्री है वो यहाँ तक आती है, क्योंकि अंडमान निकोबार भी इंडिया का ही है ना। तो ये जो पर्टिकुलर, ये जो लास्ट पॉइंट है ना, ये जो लास्ट स्टेप है, इसको अपन बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। क्या बोलेंगे? इंदिरा पॉइंट, जो कि इंडिया का मोस्ट साउदर्न पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये आपका इंडियन आइलैंड ग्रुप था। आई होप आप समझ गए होंगे इनके बारे में, और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो भी फिनिश हो जाता है। इसकी जो एक्सरसाइज है आप खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, और साथ ही साथ मैं भी आपको सेंड कर दूंगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।